स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीर में, आनंद नाही, वो आनंद नाही अमीर में, जो आनंद संत फकीर करे। कहने का तात्पर्य, सुख की वर्षा अच्छी नहीं, प्रमाण में सुख ठीक है। और दूसरी बात, बारिश बाहर से होती है, हम लोग भी यही मानते हैं कि सुख बाहर से आता है, और ये सबसे बड़ी भ्रांति है। सुख जिसको मिला जब मिला भीतर से ही मिला, बाहर से सुख आता ही नहीं। बाहर से कैसे सुख आता है? सुख तो भीतर की अवस्था है। बाहर से सुख मिलता तो पूरा पाश्चात्य जगत कब से सुखी हो गया होता। आज क्यों भटकता है पूरा पाश्चात्य जगत? कोई भी साधु संत विदेश गया तो परदेशी क्यों उसके पीछे दौड़ते हैं? समृद्धि का तो कोई सवाल नहीं, लेकिन भीतरी सुख नहीं। सुख जब भी जिसको मिलता है भीतर से ही मिलता है। अब किसको सुख कहते हैं, किसको दुख कहते हैं? सुख और दुख की व्याख्या भारतीय मनीषियों ने की है। सीधी सादी बात कहूं तो केवल इतना, सुख यानी अपने मन को अनुकूल वातावरण, ये सुख, और अपने मन को प्रतिकूल वातावरण, ये तुम्हारे शरीर को यहां कथा में अनुकूल वातावरण नहीं है। इतनी भीड़ में तुम घर में कभी नहीं बैठते, लेकिन मन को अनुकूल वातावरण जरूर है यहां का, इसलिए तुम इतने दिनों से इतनी भीड़ में बैठो। सुख है तुम। और घर में रहो, बीवी बच्चे में तकरार है, उलझन है, तो मन के अनुकूल वातावरण नहीं तो पूरे संसार में भी दुख है। सुख और दुख मन का ही धर्म है। हा? मन को जो समझा दे, मन को जो समझ ले, उसका नाम मुनि। जो अपने मन को समझ लेता है, अपने मन को समझा देता है, वो ही मुनि, कैसे भी कपड़े में क्यों ना हो। मन को समझा। सुख और दुख मन का धर्म। आपने कोई जमीन का प्लॉट खरीद लिया मकान बनाने के लिए, तो बांधकाम का ऐसा नियम होता है कि जितना बड़ा प्लॉट होता है इतना मकान आप नहीं बना सकते, चारों ओर जमीन छोड़नी पड़ेगी। जितना प्लॉट होता है इतना बड़ा मकान नहीं हो सकता, जितना बड़ा मकान होता है इतना गेट नहीं होता बड़ा, और जितना बड़ा गेट होता है इतना बड़ा ताला नहीं होता, और जितना ताला बड़ा होता है इतनी चाबी बड़ी नहीं होती। सबसे छोटी चाबी होती है, लेकिन पूरे मकान को खोलना और बंद करना काम चाबी के माध्यम से होता है। वैसे जीवन की मुक्ति और बंधन का काम मन की चाबी के माध्यम से हुआ करता है। मन ही सुख, मन ही दुख का कारण। जो मन को समझा ले बात बन जाए। मैं कभी कभी कहता हूं कि दिवाली का त्योहार हो और हमारे पड़ोस में कोई बहुत लखपति लाखोंपति आदमी रहता हो और हम गरीब हैं और बहुत श्रीमंत का बंगला बगल में है, तो दीपावली के दिन उसके बच्चे फटाकड़े फोड़े और हम गरीब हैं तो हम नहीं फोड़ सकते, नहीं ला सकते। तो जब वो श्रीमंत का बालक या तो खुद श्रीमंत, भाई पीछे वाले लोग बात ज्यादा करते हैं, तो हमारे बगल वाला श्रीमंत यदि कोई फटाकड़ा फोड़े
तो वो जब उसको जलाएगा तो उसको ज्यादा आवाज सुनाई दे और हमको कम सुनाई दे, ऐसा कभी हुआ है? हम अपने गेट पर खड़े हैं, देखते हैं। जिसने खरीदा और जलाया उसको ज्यादा प्रकाश दिखाई दिया और हमको कम दिखाई दिया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं होता। जितना उसको लाभ मिलता है इतना ही हमको मिलता है। उसको तो कम मिलता है, क्योंकि जलाने जाएगा, भागेगा, दौड़ेगा, इतने में तो फूट जाएगा, हम ही आनंद से देख सकेंगे। तो हमको मानना चाहिए कि गांव में जितना फूटता है वो हमारे ही फूटते हैं। क्यों दुखी होते हो? हमारे ही। हाँ, मानव मन का एक स्वभाव है कि यदि हमारा होता तो हम फोड़ते, खुद जाकर जलाते। ऐसा होता तो ऐसा समाधान ढूंढ लेना चाहिए कि हमारे नौकर चाकर जलाते हैं। हम क्यों जलाए खुद जाकर? हमारे नौकर जो है जला लेते। जितना उसको मिलता नहीं उससे ज्यादा हमको मिलता है, फिर भी हम दुखी क्यों है? अपने मन को समझा लो, जो हो रहा है हमारा ही हो रहा है। सवाल मन का ही है। स्वामी रामतीर्थ के चरणों में कोई पैसे रखने जाते थे ना, तो स्वामी जी कहते, अरे भाई कृपा करे ये ले लीजिए, ले वापस ले लीजिए, आप रखिए। अरे बोले बाबा आपको कुछ काम में आएगा, कुछ किसी को दे देना। बोले नहीं, मेरे पास कहाँ कमी है। बोले आपके पास कितना है? बोले दुनिया में जितनी बैंक है सबका मालिक शहंशाह राम है, आपकी सब बैंक है। बोले हाँ, जितनी बैंक। अपने आप को ऐसे बादशाह कहलाते थे ना, स्वामी रामतीर्थ अपने आप को बादशाह राम कहलाते, शहंशाह राम, बादशाह। बड़े मस्त आदमी हुए, भारत का गौरव, भारत का श्रृंगार। कितनी उर्दू में कविताएं लिखी है इस महापुरुष ने, बहुत अच्छा लिखा है इस महापुरुष। उर्दू पर बड़ा काबू रहा इसका। जंगल में जोगी बसता है, स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में जोगी बसता है, वो कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में जोगी बसता। बहुत सुंदर लिखा। कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोता पर दिल न कहीं मेरा फंसता है, पर दिल न कहीं मेरा फंसता है। और हर पल चैन बरसता है, और हर पल चैन बरसता है। जंगल में जोगी बसता है, जंगल में जोगी बसता है। कभी रोता है कभी हंसता है, कभी जंगल में जोगी बसता है। बड़ी अच्छी फकीरी महापुरुष की शब्द सुनिए कविता के। कहते हैं मुझे बादल स्नान कराते हैं। क्या फकीरी है। आकाश में बादल मुझे स्नान कराते हैं, क्योंकि मैं तो बादशाह हूं ना। ये मुझे बादल स्नान कराते हैं, और सब पंछी गीत सुनाते हैं, सब पंछी गीत सुनाते हैं। और सब वृक्ष रिश्ते नाते हैं, सब वृक्ष रिश्ते नाते हैं। ये देह मेरा देवालय है, ये देह मेरा देवालय है। और आत्म मेरा शिवालय है, और आत्म मेरा। कभी रोता है कभी हंसता है, जंगल में जोगी बसता है। तो ऐसे
थे, गाते गाते दौड़ते थे। आपने स्वामी रामतीर्थ का जीवन देखा होगा, दौड़ते ही रहते गाते गाते फकीर की तरह। तो एक दिन ऐसे टेरी गढ़वाल के जंगल में दौड़ते जा रहे थे, एक ही गेरुआ कपड़ा शरीर पर रखते थे। तो वृक्ष था एक, उसकी डाली में कपड़ा रह गया और दिगंबर हो गए, नग्न हो गए। किसी ने कहा स्वामी जी आपका कपड़ा रह गया। बोले बोले ऐसा मत बोलो, वृक्ष ने आपका कपड़ा ले लिया। बोले नहीं नहीं, किस पर आक्षेप मत करो, वृक्ष ने नहीं लिया तो परमात्मा ने शाखा के रूप में अपना हाथ निकालकर मेरा कपड़ा ले लिया। क्योंकि भगवान को मुझे मिलना है, कपड़ा होता तो दो दिल एक नहीं होते, इसलिए कपड़ा खींच लिया बीच से। कभी फिरता नंग मनंगा है, कभी फिरता नंग मनंगा है, और नैनों में बहती गंगा है, नैनों में बहती गंगा है। जो मिल जाए सो चंगा है, जो मिल जाए सो चंगा है, जो आ जाए सो चंगा है, जो आ जाए सो चंगा है। जंगल में जोगी बसता है, जंगल में जोगी बसता है। वो कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। जंगल में जोगी बसता है। बहुत अच्छे महापुरुष हुए भारत में, स्वामी राम, बादशाह राम। क्या उसकी कविताएं है, बड़ी अद्भुत है। एक दिन शाम हो गई, सूरज डूब गया तो रोने लगे। किसी ने पूछा बाबा क्यों रोते हो? तो कहा शाम भई मोरे शाम न आए। शाम हो गई और शाम नहीं आया। श्लेष अलंकार, दो अर्थ में शाम का प्रयोग। संध्या हो गई लेकिन कृष्ण नहीं आया। शाम भई मोरे शाम न आए। शाम बिना क्यों शाम सुहाए, शाम बिना क्यों शाम सुहाए। व्याकुल मनवा यूं ही पुकारे, व्याकुल मनवा यूं ही पुकार। अरे शाम बता क्यों शाम न आए, शाम बता क्यों शाम। तारे गिन गिन रैन बिताई पर भी शाम न आए। एक गवालन याद में तेरी नयन में नीर बहाए। बहुत वीर महापुरुष थे, हाँ? ज्यादातर जंगल में निवास, बहुत अच्छी कविताएं लिखी। मेरे प्रीतम बहारे अब तो आ जाओ। मेरे प्रीतम घटाए आसमां पर छा रही है। अब तो आ जाओ घटाए।
लग गया सावन का, गोकुल में पड़े झूले महीना। सावन की तृतीया हो गई, झूला लग गया गोकुल में, फिर भी आप नहीं आए। गोकुल में पड़े झूले महीना, लग गया सावन का, गोकुल में पड़े झूले। मिलन के गीत सखियां गा रही है, अब तो आ जाओ मिलन के। अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। बड़ी अच्छी फकीरी। तो कोई पैसा धरते थे, रखते थे, तो कहते दुनिया में जितने बैंक हैं सब अपनी हैं। तो बोले आपके नाम सब अकाउंट है? बोले नहीं, मैंने मेरे संतानों के नाम कर दिया। बोले क्योंकि इनकम टैक्स न लगे। ऐसी भाषा बोलते थे वो। जितने संसार में बैंक में खाते हैं सब मेरे संतानों के हैं, ये दुनिया मेरी है, मैं उसी का बादशाह हूं। ऐसी बड़ी अद्भुत फकीरी है मां। बस मन को मना लिया, जगत में जो है सो मेरा है, मैं सबका हूं। सुख सवाल मन का है। जाड़े के दिन है और आप किसी की बारात में गए और आपके पास ऊनी कपड़े नहीं, आपके मित्र के पास एक ऊनी कोट है, तो वो ठंडी से बच चुका है और तुम कांप रहे हो, तो उसको दया आ गई और उसने कहा कि लो मेरा कोट आप पहन लो, क्योंकि मैं तो जाड़े से ठंडी से आदती हूं, मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं, आपका शरीर दुर्बल है, आपको ठंड लग जाएगी, तो ये मेरा कोट आप पहन लो। और हमको उसने दे दिया तो हमारी ठंडी गई। हम अभी तक दुखी थे ठंडी की वजह से, अब कोट मिल गया तो सुखी हो गए। और जिस आदमी ने हमको कोट दे दिया उसको ठंडी लगने लगी तो उसको थोड़ा दुख होने लगा, कांपने लगा, लेकिन कांपते हुए भी वो भीतर से सुखी है, क्योंकि सोचता है भले ही मैंने दिया लेकिन कोट मेरा है। और उसने पहना है तो भी दुखी है कि अभी मांगेगा तो देना पड़ेगा। सवाल मन का तो है, जितनी देर पहना है इतनी देर तो आनंद कर ले। मन को जो समझा दे, मन को जो समझ ले, उसी का नाम मुनि है। इसलिए भारत के ऋषि मन को समझाते हैं। हमने दुनिया को बहुत समझाई, मन को बहुत कम समझाया। इसलिए हमारे बाबा तो कहते हैं मोरे मन प्रबोध जेहि। जैसे छात्र को बिठाकर शिक्षक पीरियड लेता है, ट्यूशन देता है ना, ऐसे सूरदास मन को बिठाकर शिक्षा देता है। अरे मन, सीधा संबोधन मन को, सूर का। अरे मन मूरख जन्म गवाए, मूरख जन्म गवाए। करी अभिमान विषय रस गीधो, करी अभिमान, करी अभिमान विषय रस गीधो, करी श्याम शरण नहीं आयो, रे मन मूरख जन्म गवायो। रे मन मूरख, रे मन मूरख जन्म गवायो। पहली बात, सुख की वर्षा बाहर से आए तो समझना वो ज्यादा टिकने वाली नहीं, सुख भीतर से आना चाहिए। सुख और दुख मन का धर्म है। तीसरी बात,
सुख और दुख के बारे में कुछ हम ठीक से समझ ले तो मेरी दृष्टि में जीवन बड़ा हल्का हो सकेगा। सुख का स्वभाव है विलग करना, दुख का स्वभाव है मिला देना। सुख का जाति जन्य स्वभाव है विलग कर देना। तुम्हारे पास सुख है, संपत्ति है और बढ़ेगी तो व्यवस्था के नाम पर भी तुम दूसरा बंगला बनाओगे और कहोगे हम वहां रहे। उसमें तुम्हारा दोष नहीं, भले व्यवस्था के नाम पर तुम विलग हुए हो, लेकिन ये सुख का स्वभाव है विलग करना। अब ये करे, अब ये करे, विलग करा देना वो सुख का स्वभाव। और दुख का स्वभाव है मिला देना। दो भाई हैं 10 साल से नहीं बोलते, सगे भाई लेकिन बोलते नहीं, मान लो। गांव वालों ने आकर, गांव की पंचायत में आकर, बड़े बड़े लोगों ने आकर कई बार प्रयास किया लेकिन दोनों को एक नहीं कर पाए। सुख बहुत है दोनों के घर, लेकिन पता नहीं कोई ऐसी ग्रंथि हो गई दोनों के बीच, तो एक मां के बेटे विलग हो गए। बहुत सुख है, कोई उसको मिला नहीं पाया। लेकिन एक दिन एक भाई के घर एक लौता बेटा वो अचानक सर्पदंश से मर गया, और ये खबर दूसरे भाई को मिलती तो उसको बुलाना नहीं होता, वो अपने आप दौड़ता। क्योंकि दुख का स्वभाव है मिला देना, सुख का स्वभाव है विलग कर देना। एक और बात, सुख में कक्षा होती है, दुख में एक रूपता होती है। सुख में कक्षा, किसी को बड़ा मकान, किसी को छोटा मकान, किसी को एक गाड़ी, किसी को 2 गाड़ी, किसी को बस के भी पैसे नहीं, कोई अच्छा खाता है, कोई कम खाता है, कोई सुख में कक्षा है। किसी को एक, किसी को एक, किसी को कोई अच्छा सिल्की कपड़ा पहनता है, कोई खदर पहनता है, कोई ये, कोई प्रकार है। लेकिन दुख में कभी प्रकार नहीं, दुख एक। कलकत्ता में हम चले और पैर को ठेस लग जाए तो रक्त निकले, और अमेरिका में हम चले और ठेस लगे तो क्या दूध निकले? रक्त ही निकलेगा। क्योंकि दुख में एक ही रूप है, वहां अंतर नहीं। श्रीमंत का बेटा रो, गरीब का बेटा रोए, दिवाली के उत्सव में कुछ उसको मिठाई चाहिए और नहीं मिली और वो रो रहा है तो उसकी आंखों से पानी गिरे, और श्रीमंत का बेटा कुछ जलाते हुए जला और रोए तो क्या उसकी आंखों से दूध निकलेगा? वहां एक रूपता ही। श्रीमंत मरा या गरीब मरा, लेकिन कब्रिस्तान में, मजार में एक समान उदासी हुआ करती है। मजार में हर कब्र में एक समान उदासी। तो दुख का स्वभाव है एक रूपता पैदा करना, सुख में कक्षा है, किसी को ये, किसी को ये, किसी को ये। तो जीवन में ज्यादा दुख सुख अच्छा नहीं। भगवान को लगा कि अब अयोध्या में कुछ धूप की जरूरत है, क्योंकि पूरा अयोध्या सुख से भर चुका है। और इतने सुख के बाद भी आप आगे देखिए, लोग अभी भी इच्छा कर रहे हैं कि भगवान करे अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब हम जीते, जिए इससे हम मरे इससे पूर्व महाराजा दशरथ जी राम जी को गादी दे दे। भगवान शंकर जी को मना कर इच्छा करने लगे। इतना सुख आने के बाद भी इच्छा आगे बढ़ी, और इच्छा मात्र दुख का कारण है। मैं तो वहां तक कहूंगा कि भक्ति करते करते भगवान मिले ऐसी भी इच्छा मत करना, वरना पछताओगे। मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं मिला तो तुम्हारी श्रद्धा भगवान से हट जाएगी। इसलिए भगवान मिले ऐसी इच्छा भी मत करो। मिलना हो तो मिले, उसको कहो तुम्हें जो करना सो करो, हम तेरा भजन करते रहेंगे। मिलना न मिलना तेरी इच्छा, हम क्यों तेरे पास भीख मांगे। मीरा को वृंदावन में किसी ने कहा कि तुम क्यों दौड़ती है वृंदावन में, अब तुम्हें कृष्ण नहीं मिलने वाला, वो तो 5000 साल हो गई। तो मीरा ने जवाब नहीं दिया। दूसरी बार किसी ने पूछा कि बेकार दौड़ती है तू, कृष्ण मिलने वाला नहीं, वो यहां से भी सबको छोड़कर चला गया। तो मीरा ने कहा कि पंडित जी आपको किसी ने गलत सूचना दी। किसको आपने कहा कि मैं कृष्ण के लिए, कृष्ण को पाने के लिए दौड़ रही? तो कृष्ण मिले न मिले वो तो उसकी इच्छा पर आधारित है। मैं तो दौड़ने में आनंद आता है इसलिए दौड़ती हूं, मिले न मिले क्या पता, लेकिन उसके लिए दौड़ने में जो आनंद है बस वही आनंद मेरा जीवन है। प्राप्त हो न हो कौन चिंता करे। तो भूल से भी भगवान की प्राप्ति, इच्छा मात्र दुख है, ध्यान देना। चाहे संसार की हो चाहे भगवंत की हो, ईश्वर की इच्छा अच्छी है संसार की इच्छा से प्रमाण में, लेकिन इच्छा मात्र दुख देती है।
भजन के लिए ही भजन करो, भगवान के लिए नहीं। मैं भजन करता हूं भजन के लिए, मैं सेवा करता हूं सेवा के लिए। कोई पूछे कि तुम भजन क्यों करते हो तो कहना हमारा भजन और बढ़े इसलिए। भगवान मिले न मिले उसकी इच्छा, भगवान की इच्छा भी दुखदाई। ध्यान दें, एक फकीर था, मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था 20 साल से। उसकी एक ही जगह थी नमाज अदा करने की, तो और कोई लोग वहां जाकर नमाज नहीं अदा करता, अपनी एक ही जगह। तो 20 साल से अखंड नमाज अदा करता था प्रतिदिन। तो उसके हाथ पैर के निशान पड़ गए मस्जिद में। 21वां साल शुरू हुआ और प्रथम दिन की नमाज इस फकीर ने सबके साथ शुरू की। तो मस्जिद से एक आवाज आई कि हे फकीर, तुम 20 साल से नमाज अदा कर रहा है, लेकिन खुदा ने तेरी एक भी नमाज कबूल नहीं की, तेरी सब बंदगी विफल। तो मौलवी रोने लगा, सब और लोग रोने लगे कि बेचारा कितना दुर्भागी, 20 साल से बंदगी कर रहा है और खुदा ने उसकी सब बंदगी अस्वीकार कर दी। लेकिन फकीर ने जब सुना तो वो नाचने लगा, कूदने लगा। मौलवी ने कहा तुम्हें तो सर पटकना चाहिए, 20 साल की बंदगी अस्वीकार कर दी खुदा ने, कबूल नहीं की, और तुम रो रहा है। तो हंस रहा है। फकीर ने कहा आज मैं बहुत हंसूंगा, बहुत नाचूंगा। क्यों? कि खुदा बंदगी कबूल करे ना कबूल करे कौन चाहता है, लेकिन एक बात तो पक्की हो गई कि उसको खबर तो है कि कोई बंदगी कर रहा है। उसको पता तो है कि 20 साल से कोई नमाज अदा कर रहा है, बस मिलना न मिलना, कबूल करना न कबूल करना वो चाहे, हम क्यों चिंता करें उसकी। लेकिन उसको पता तो है कि कोई भजन कर रहा है। इच्छा मात्र दुख देती है। सबके उरयभिलाष अस, बाबा जी कहते हैं कहा ही मनाई महेश, शंकर जी को मनाकर लोग इच्छा करने लगे हम हैं तब तक महाराज दशरथ जी गादी राम जी को दे दे। इतने सुख के बाद भी अयोध्या की इच्छाएं कम नहीं हुई। ये इच्छा के अनंत पने से अब अयोध्या में 14 साल का दुख आने वाला है, क्योंकि इच्छा मात्र दुख देती है। इसलिए बाबा जी प्रथम दोहे के बाद अब पूरे प्रसंग को पलट देते हैं। आइए कथा मोड़ ले रही है। मात्र दुख देती हैं, इसलिए बाबा जी प्रथम दोहे के बाद अब पूरे प्रसंग को पलट देते हैं। आइए कथा मोड़ ले रही है। जीवन में दुख जरूरी है, तो अब बाबा जी प्रसंग बदलते हैं। बाबा जी लिखते हैं गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे दरबार को भरकर महाराजा दशरथ जी बैठे। एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित, एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, सकल सुकृत सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु।
सकल सुकृत राम सुजस सुनी अति पूछाहु एक समय सब सहित समाजा जा राज सभा रघुराज विराजा राज एक समय सब सहित समाजा एक बार महाराज समाज के साथ दरबार में बैठे हैं, पूरी सभा भरी हुई, तो दरबार के कोने कोने से लोग महाराजा की प्रशंसा करने लगे। सुकृत मूर्ति की प्रशंसा होने लगी, राम की प्रशंसा होने लगी, महाराज की प्रशंसा होने, महाराज सबकी बात सुनते सुनते अवधपति सोचने लगे कि इतने लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, इतने लोग मुझे सत्यव्रत कह रहे हैं, इतनी आंखें मुझे देख रही हैं, तो जरा मैं अपने आप को दर्पण में देख लूं कि मैं इस श्रद्धा के लायक हूं। राय सुभाई मुकुर कर लीना, राय सुभाई राय सुभाई मुकुर कर लीना, राय सुभाई बदन बिलो की मुकुट सम किन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम किन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम किन्हा, बदन बिलो। चारों ओर से लोग प्रशंसा करने लगे, तो महाराज ने दर्पण उठाया और दर्पण में अपना मुख देखने लगे। भरे दरबार में रघुवंशी राजा दशरथ मर्यादा का जो नगर है, वहां भरे दरबार में दर्पण में मुंह देखे, क्या मर्यादा के साथ सुसंगत है यह घटना? हम यहां गादी पर बैठे हैं और कथा कहते कहते कहें कि अब 5-10 मिनट आप ठहर जाओ, मैं जरा दर्पण में मुंह देख लूं, तो आप हमारे बारे में क्या सोचोगे? अच्छा नहीं लगेगा ना। दर्पण में मुंह देखना कोई पाप तो नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। भर सभा में बैठने के बाद दशरथ जी का दर्पण में मुंह देखना प्रथम दृष्टि में अभद्र लगता है। उसको दर्पण में देखना हो तो घर देख कर आना चाहिए, ठीक से सब देख कर आना चाहिए। लेकिन बाबा जी बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि दशरथ जी ने दर्पण में मुंह देखा, वो ठीक किया। क्यों, कब देखा? कि चारों ओर से लोग प्रशंसा करने लगे। समाज में जब चारों ओर से लोग हमारी प्रशंसा करने लगे, तब व्यक्ति को चाहिए वो दर्पण में निज दर्शन कर ले कि इतने लोग मुझे देख रहे हैं, जरा मैं अपनी आंखों से अपने को देख लूं कि मैं ठीक हूं। इतने लोग वाह वाह कर रहे हैं, कम से कम दर्पण में देखना। दर्पण यानी स्थूल रूप में नहीं रहा होगा, हो तो भी कोई सवाल नहीं, अथवा तो दर्पण का प्रथम ही व्याख्या कर दी गई, निज मन मुकुर सुधारी। आरंभ ही दर्पण की बात से, तो मन में झांकना। जब समाज जय जयकार करे, तब साधक को मन में झांकना चाहिए कि मैं इस जय जयकार के काबिल हूं। और महाराज ने ठीक से निज दर्शन किया, अंतर दर्शन किया। दर्पण एक ऐसा मित्र है इंसान का, क्या बताएं। हाँ, जैसा हो वैसा दिखा दे, लेकिन जैसे तुम बिलग हो जाओ तो बिल्कुल साफ, कभी किसी को बोले नहीं, दिल में कुछ नहीं रखता। सामने आओगे तो जो हो सो दिखा देगा, सामने से हटो बात खत्म। तो दर्पण में देखते देखते महाराज ने अपना मुकुट ठीक कर लिया। मतलब ये हुआ कि इतने लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरा मुकुट तो नम चुका, मुझे पता भी नहीं, तो उसने ठीक कर लिया। मुकुट का झुक जाना संतों की दृष्टि में अर्थ है। दशरथ जी को दर्शन करते हुए लगा कि मेरी राज्य सत्ता झुक रही है, वो गिर जाए इससे पहले मैं राम के सर पर मुकुट रख दूं। ऐसा सभानता आई महाराज की।
मैं गादी राम को सुप्रत कर दूं, बस सब लोग राम की प्रशंसा करें। और दूसरी बात, दर्पण में देखते हुए क्या देखी, बाबा जी लिखते हैं, श्रवण समीप भय शीत केसा, श्रवण समीप 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 मन हूँ जरठ पन अस उपदेशा, मन हूँ जरठ पन अस उपदेशा, मन हूँ तो महाराज दशरथ जी ने दर्पण में देखा तो दिखाई दिया कान के पास बाल सफेद हो गए। दशरथ जी को लगा कि बुढ़ापा सफेद बाल का रूप लेकर मेरे कान में खान की बात कहने आया कि राजवी बुढ़ापा आ गया, अब गादी राम को सुप्रत करके जीवन को सफल करने के लिए वनवास की यानी तपोवन की तैयारी करें। कान के पांच सफेद बाल हुए, इसका मतलब ये हुआ, दो तीन अर्थ करते हैं मात्र। एक तो कोई महत्व की पते की बात हो तो कान पकड़ कर कहना चाहिए ताकि भूले ना, इसलिए कान के पास कहिए। दूसरी, दरबार में महाराजा बैठे हैं, इतने बड़े आदमी को जाहिर में कुछ सलाह देना ठीक नहीं, इसलिए बुढ़ापा ने सफेद बाल के रूप में कान में गुप्त रीत से संदेश दे दिया कि बुढ़ापा आ गया, अब आप तैयारी करें। ये महाराज दशरथ जी की कथा नहीं, हम सब की कथा है। जब एक उम्र हो जाए ना तो दर्पण में मुंह देखकर देख लेना कि मुकुट नम चुका हो तो तैयारी करना, और कान के पांच बाल सफेद होने लगे तो निवृत्ति की तैयारी करना। कुछ लोग पूछते हैं दशरथ जी को तो सर पर मुकुट था इसलिए उसको झुक गया ऐसा पता लगा, हमारे सर पर मुकुट ही कहाँ कि कैसे पता लगे कि झुका के ठीक है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि भले ही हमारे सर पर मुकुट न हो लेकिन मुकुट झुक चुका हो तब पता लगे। कब? एक समय ऐसा होता है घर में कि जब हम ऑफिस से आए, बाहर से घर में कदम रखेंगे तो घर वाले सब कांपने लगेंगे, नौकर चाकर सब ठीक होने लगेंगे, घर के सब बाल बच्चे सब, बापूजी आए, वडील आए, सब कांपने लगेंगे। इतना हमारा प्रभाव घर पर होता है। वही व्यक्ति कुछ साल के बाद घर में आए, बूट निकाले, कोट निकाले और 3 बार चिल्लाए कि मैं आ गया हूं, मुझे कोई पानी दो, तब 10-15 मिनट के बाद पानी आए तो समझना कि अब मुकुट झुकने लगा है, अब गिरने की तैयारी है, अब समय पर किसी के सर पर रख दे और बाल सफेद हो जाए तब निवृत्ति की तैयारी करनी चाहिए। मैंने सुना है संतों से कि पहले के जमाने में लोगों के बाल कान के पास ही सफेद हुआ करते थे, बाद में और जगह बाल सफेद होते थे। शुरुआत कान से ही हुआ, अब तो देश काल बदला, आहार विहार बदला, संयम नियम बदला, इसलिए कहीं से भी सफेद बाल शुरू हो जाते हैं, वरना पहले के जमाने में सुना है कि कान के पास ही बाल सफेद होते। तो सफेद बाल हो जाना वो उज्जवल जीवन का प्रारंभ है। आज तक हमने कैसा भी काम किए, कैसे भी कारनामे, कैसे भी करतूत किए काले, अब बाल सफेद हो गए, अब उज्जवल कार्य करें, अब शुभ्र कार्य करें, अब दिव्य जीवन जिए। सफेद बाल का एक अर्थ ये प्रेरणा है, इसलिए जिसके बाल सफेद होने लगे उसको तैयारी करनी। कान के पास हो जाए मानो तब तक न तैयारी करो तो ठीक से, लेकिन पूरा खोपड़ा सफेद हो जाए उसके बाद तो तैयारी करनी चाहिए कि अब निवृत्ति लें। आप गंभीरता से सोचिए, पढ़े लिखे हैं आप सब लोग, भगवान हमारे काले बाल को सफेद क्यों कर देते हैं?
काले के काले रखते तो उसको क्या हरकत है? हाँ? क्यों सफेद कर देते? वैसे के वैसे जैसे जन्म से मिले वैसे ही रखते तो हरकत क्या? हाँ? बाद में सफेद हो जाने के बाद काले करने में कितनी दिक्कत होती है लोगों को, कितनी परेशानी। कितने लोग काला बनाने के लिए कितना प्रयास करते हैं ना, लेकिन कितना ही रंग करो भीतर से तो सफेद ही निकलेगा। हाँ, एक हो सकता है रंग का डिब्बा सप्ताह में एक बार पी जा, शायद हो सके भीतर से ही काले निकले। हमारे गुजराती में एक कहावत है, उगे यानी कौन पूगे, बिल्कुल सौराष्ट्र का शब्द है पूगू। उगे यानी कौन पूगे, जो निकले उसको कौन रोका। कितना ही काला करो भीतर से सफेद। मैं विदेश गया तो एक वडील ने मुझे कहा कि बाबू अमेरिका में ऐसा दांतिया मिलता है कि उसमें रंग नहीं लगाने पड़े, बस वैसे लगाओ तो सब काला हो गया। मैंने तो लेते आना, मैंने कहा तलाश करूंगा, रंग बंग लगाना नहीं, बस ऐसा संवारने का दांतिया ही मिलता है कि बस उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था होगी तो बस वैसे लगा दो दाढ़ी बाड़ी में तो सब काला होगा। लेकिन मैंने जब पूछा तो मुझे बहुत सुंदर जवाब मिला कि है सही, ऐसा मिलता है, लेकिन एक बार वो लगाने के बाद मुंह धोना मत। यदि मुंह धोया तो सब खत्म नहीं। परमात्मा की जो एक रीत है, काले बाल से सफेद बना देते हैं। क्या, क्यों बनाते हैं? उज्जवल जीवन का प्रारंभ है। एक बहुत सुंदर शेर है, सुनिए। सबक इबादत का ले नादान तेरे बालों की सुफेदी से। हे नादान, हे जीव, तेरे सफेद बाल से तू बंदगी का सबक ले, बंदगी की सिखावन ले। सबक इबादत का ले नादान तेरे बालों की सुफेदी से। कौन सा सबक? कि कफन ओढ़ा है जीते जी तुम्हारी नौजवानी ने। ये सफेद बाल तो तेरी जवानी का कफन है, तेरी जवानी मर चुकी, उस पर कफन आ गया। कफन ओढ़ा है जीते जी तुम्हारी नौजवानी ने। और नजर कर जुर्रियां पर, जैसे बुढ़ापे में शरीर की चमड़ी वो हो जाती है ना, तंग नहीं रहती जैसे जवानी में रहती है। पहले तेरा शरीर कितना तंग था, अब बिल्कुल खलबली मच गई तेरे शरीर पर। नजर कर जुर्रियां पे सेब के सिमटे हुए रुख पर। सेब यानी सफरजन, जैसे कितना तंग होता है उसकी छाल, ऐसा तेरा शरीर था, उस पर जरा नजर कर, वो आज कितनी चमड़ी ढीली हो गई। नजर कर जुर्रियां पर सेब के सिमटे हुए रुख पर। ये वो बिस्तर है जिस पर दम तोड़ा तेरी नौजवानी ने। तेरी नौजवानी खत्म हो चुकी, अब सावधान हो जा सफेद बाल के माध्यम से। जब कहीं युद्ध चलता है और कोई सफेद पताका फहरा दे तो युद्ध विराम हो जाता है, शांति का प्रतीक है। हा? तो सफेद बाल का अर्थ ये कि अब जीवन संघर्ष समाप्त, अब विश्राम में बैठकर हरि नाम लेना। अब सब मारामारी बंद, अब तकरार बंद, अब जीवन संघर्ष में युद्ध विराम। सफेद बाल, कई अर्थ हैं सफेद बाल के। भोजन करने बैठते हैं तो थाली में जब चावल आ जाए, बाद में मोहन थाल नहीं आता। हमारे गुजरात में तो ऐसा रिवाज है कि पहले सब मिष्टान आ जाए, बाद में चावल आए। भात आ जाए, उसके बाद पानी ही आएगा, हाथ धोकर उठना। वैसे सर की थाली पर जब सफेद बाल का भात परोस दिया जाए, चावल आ जाए, तब हाथ धोकर उठना। अब मोहन थाल की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि भात परोस दिए परमात्मा ने, चावल डाल दिया। अब मिठाई मांगना बेवकूफी है। अब मिठाई की अपेक्षा शंकराचार्य महाराज की भाषा में मूढ़ता है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम लेकिन तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। द्रग द्रग नहीं तेज नहीं तेज देग जब डग मग पग पग मग मग यलग परम कग कग मुख दंत बचन जब फग फग जमयन कर लघु भग जगरम। द्रग द्रग नहीं तेज देग
मग मग पग पग मग मग अलग परम तग तग मुख दांत बचन जब फग फग जमयन कर लग भग जगरम। बहुत सुंदर शब्द है छंद के। द्रग द्रग नहीं तेज, आंख दो होती है, द्रग यानी आंख, दोनों आंखों में जब तेज घटने लगे, कम होने लगे, डग डग नहीं तेज देह जब डगमग, तेरी काया जब डोलने लगे, डग डग नहीं तेज देह जब डगमग पग पग मग मग अलग परम, तेरे कदम रास्ते पर बिलग बिलग पड़े, इधर जाना हो उधर चले जाओ, रास्ते पर ठीक से कदम न रहे तब समझना जग जग नहीं तेज देग जब डगमग पग पग मग मग अलग परम, और तग तग मुख दंत बचन जब फग फग, दांत जब गिरने लगे, और दांत गिरने के बाद बोलना कुछ बोला जाता कुछ, शब्द इधर उधर के हो जाए, तग तग मुख दंत बचन जब फग फग, इतना जब हो जाए तब समझना क्या जमयनुचर लग भग जगरम, अब जमयनुचर लग, अब यमराज के दूत करीब है ऐसा समझ लेना। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम विद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, जीव गोविंदम भज मूढ़मते। पग पग मग मग जलग परम चग चग मुख दांत बचन जब पग पग जमयनुचर लग भग जगरम, चग पग मुख दांत बचन जब पग पग जमयनुचर लग भग जगरम, चग चग मुख दांत बचन जब पग पग जमयनुचर लग भग जगरम, लग जगरम तेज देव जब डगमग पग पग मग अलग परम द्रग द्रग। तो जब ऐसी दशा आने लगे तब समझना कि अब निवृत्ति का निर्णय करें, अब मुकुट किसी के सर पर रख दें। रामचरितमानस के अरण्य कांड में अति प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना छठी भक्ति बताई। छठ दम सील सबरी, भगवान बोले सबरी को, छठ दम सीलम बीरती बहु कर्मा, छठ दम सील बीरती बहु कर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अति प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर निकलना गोस्वामी जी छठी भक्ति कहते हैं। तो कुटुंब में जब मुकुट झुकने लगे, संतान लायक हो जाए, पुत्र वधू ये घर में आ चुकी हो, तब माता पिता को चाहिए, बाल सफेद हो गए हो तो निर्णय कर लेना चाहिए कि अब संतानों को सौंपकर हरि भजन करें। हम सबके लिए ये प्रेरणा है। हाँ? पहले के जमाने में तो लोग जंगल में चले जाते थे, ये तो अभी करना मुश्किल है, लेकिन कम से कम घर में रहकर तपस्वी जीवन जिए। हमारे आप जानते होंगे, हमारे धर्म का एक रिवाज है, नियम है कि आदमी के घर प्रथम बेटे की शादी हो जाए और पुत्र वधू घर में आ जाए, उसके बाद माता पिता वानप्रस्थ हो जाए। शादी के बाद से लेकर 25 साल तक गृहस्थ जीवन जिया जाए। बेटा 25 साल का हुआ और उसकी शादी हुई, पुत्र वधू घर में आई, उसी वक्त माता पिता वानप्रस्थ बन जाए। बाद में सब छोड़े। तो जब मुकुट नमने लगे और बाल सफेद होने लगे, तब निवृत्ति का निर्णय। ये हम सबकी कथा है। काल छुड़वा दे और संतान धक्का लगाकर छुड़वा दे, इससे पहले समझदारी का काम कर लो, जानबूझकर छोड़ दो, दे दो, खींच लो, इससे पहले अच्छा है दे देना। हाँ?
वरना खींच लेंगे लोग, छुटवा लेंगे। इसलिए समझदारी के साथ थे। हमारे कथाकार तो कहते हैं कि पुत्र वधू घर में आ जाए तो बाद में माता पिता को बस संसार में बहुत ध्यान नहीं लगाना, संतान जो काम करे उसमें मार्गदर्शन देना, भूल करे तो ठपका देना, और भोजन हो जाए तब भोजन कर लेना, जप करते रहना, और दोनों को झूले पर बैठकर झूलते रहना। घर में झूला न हो तो बनवा लेना, बहुत तो खर्च नहीं होता होगा उसमें, 400-500 रुपये में हो जाता है, बनवा लेना और पति पत्नी बैठकर झूला करें। और एक काम खास करना, पुत्र वधू बगल से निकले तो उसके माता पिता की प्रशंसा करते रहना, ताकि तुम्हारी सेवा में कभी तकलीफ न हो और बुढ़ापा बहुत आसानी से गुजर जाए। जीना सीख लो मेरे भाई बहन। कहने का तात्पर्य यही है कि एक उम्र हो जाने के बाद निवृत्ति लेनी है। एक जगत खो खो की रमत है, खो खो का खेल है। यहाँ एक को खो देने के बाद जगह खाली नहीं रहती, दूसरा बैठ जाता है। उसको भ्रांति में नहीं रहना चाहिए, तीसरा आकर उसको खो दे देगा तो तीसरा बैठ जाएगा। यहाँ सब व्यवस्था अपने आप चलती है, तुम समय आने पर जगह दे दो। पकड़ना आसान है, छोड़ नहीं सकते। जो छोड़ने में सरलता दिखा दे उसके जीवन को प्रणाम। महाराज दशरथ जी को सफेद बाल ने सावधान कर दिया, अंतर्दर्शन ने प्रेरणा दे दी कि अब मैं राम को गादी सुप्रत कर दूं और भगवत भजन के लिए जुट जाऊं। और ये बात महाराज वशिष्ठ जी के पास जाकर कहने की सोच लिया और आए वशिष्ठ के द्वार। बाबा जी लिखते हैं, गुरु गृह गए, गुरु के द्वार आए महाराजा दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास। और वशिष्ठ जी ने पूछा, महिपति? बोले, हाँ बाप जी, मैं एक बात लेकर आया हूं। बोले, क्या? कि पूरी अयोध्या मेरी और राम की प्रशंसा करती है। राम की प्रशंसा दुश्मन भी करते हैं, इतना उसका दिव्य स्वभाव है। तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं शासन राम को सौंप दूं, आप मुझे आज्ञा दें तो राम सबके लायक हैं, गादी राम को दे दूं। जब दशरथ जी ने ये प्रस्ताव वशिष्ठ गुरुदेव के सामने रखा तो वशिष्ठ जी बहुत सुंदर बोले हैं, सुनु नृप जासु विमुख पछिताहु, जासु भजन बिनु चरण जाई। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहु, जासु भजन बिनु चरण जाई। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहु, जासु भजन बिनु चरणी न जाई। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, स्वामी। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। भयउ तुम्हार जासु दुख पछताहि, जासु भजन बिनु चरणी न जाई। राघवी, जिसके भजन के बिना जरनी का नाश नहीं होता, वेदना समाप्त नहीं होती, और जिसके विमुख रहने से पछताना ही होता है, वो राम
साक्षात ब्रह्म प्रेम अनुगामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी पुत्र तुम्हारे घर बेटा बनकर आया है। तुमने बहुत सुंदर कार्य सोचा। मेरी राय यदि आप लेना चाहें तो राम को गादी देने में विलंब मत करे, जितना हो जल्दी करे। बेगी विलंबन करिय नृप, तुरंत करे, जल्दी करे। वशिष्ठ जी ने तुरंत हाँ कह दी। तो दशरथ जी ने पूछा मुहूर्त? बोले मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं, यही मुहूर्त में राम गादी पर बैठे वो नहीं, जिस समय राम गादी पर बैठे वही मुहूर्त। सुदीन सुमंगल तब ही जब राम हो जुबराय, वही दिन मंगल है, वही घड़ी शुभ है जिस घड़ी में राम गादी पर बैठे। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव, वही दिन वही घड़ी वही पल सब दिव्य है जिस घड़ी में राम गादी पर, उसके लिए मुहूर्त नहीं। इतना बड़ा काम करना और वशिष्ठ जी ने मुहूर्त क्यों नहीं दिया? लोग सत्यनारायण की पूजा रखते हैं तो भी आचार्यों के पास मुहूर्त निकलवाते हैं कि कौन से दिन रखें। पूरा शासन देना है तो मुहूर्त क्यों नहीं? वशिष्ठ जी ये कहना चाहते हैं कि जब देना ही है तो मुहूर्त क्या, स्वीकारने में मुहूर्त देखना चाहिए कि मैंने जो स्वीकारा वो टिकेगा या नहीं। अच्छे मुहूर्त मिले तो टिके, लेकिन जब समर्पण ही करना है तब मुहूर्त क्या देखना। बुद्ध भगवान ने रात के 12 बजे अपना घर त्याग कर दिया तो क्या मुहूर्त देखकर किया होगा? मुहूर्त देखकर कभी समर्पण नहीं हो सकता। समर्पण एक क्रांति है, समर्पण एक छलांग है, उसमें मुहूर्त की जरूरत। मोहब्बत खो ही जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, ये शोला खुद भड़कता है, उसे भड़काया नहीं। ये तो एक क्रांति है, उसके लिए कोई व्यवस्था जुटानी होती है क्या? वो तो अपने आप उठता है क्रांति रूप में। तो मेरे कहने का मतलब वशिष्ठ जी ने कह दिया कि बस वही दिन मंगल है, जब दे दो। दशरथ जी आए, बात पक्की करके एक दिन की मुद्दत डाली गई, कल राम को राज तिलक कर दिया जाए। और एक दिन की मुद्दत अवध के लिए बड़ी मुश्किल परिस्थिति पैदा कर लोगों का मत लिया दशरथ जी ने। उस वक्त में भी, उस काल में भी लोकमत का प्राधान्य था, ऐसा मानस में लिखा है। जो पांच ही मत लागे नीका, लोगों को पूछा है कि तुमको ये बात ठीक लगती हो? तो बाबा जी ने तो हाँ कह दी कल राम को गादी देने की, तो लोकमत लिया है। राम कथा के काल में लोकमत को प्राधान्य था, लेकिन अंतर इतना आज के लोकमत में और उस काल के लोकमत में अंतर इतना, आज बहुमति पर निर्धारित शासन है, उस काल में सर्वमति पर निर्धारित। बहुमत नहीं, सर्वमति होती है। लोकमत अयोध्या कांड में लिखा है स्पष्ट, भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरी, करहु साधु मत लोकमत नृप नय निगम निचोरी। 4 प्रकार के मत लिए जाते थे उस काल में। तो दशरथ जी ने अपनी प्रजा का लोकमत लिया। सब एक आवाज में बोल उठे, महाराज हम आपको बता नहीं सकते थे, कह नहीं सकते थे, बड़ा मंगल कार्य आपने सोचा, आपकी उम्र भगवान बहुत लंबी करें, आप करोड़ साल के हो जाए महाराज। राम को गादी देने का फैसला सर्वग्राह्य हो गया, सब खुश हो गए और पूरी अवध में बात फैल गई, कल राम की गादी है, कल राम को शासन मिलने वाला। गांव संवार, नगर को संवार सजाने लगे लोग, घर घर में उत्सव शुरू होने लगा। कल भगवान का राज तिलक है और इसमें सब लोग डूबे हैं, पूरी तैयारी होने लगी। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि पूरी अयोध्या खुशी से भरी हुई और यहां वशिष्ठ महाराज को सूचना दे दी गई, प्रार्थना की गई कि राम जी के द्वार जाकर उसको कह दिया जाए कि कल गादी मिलने वाली है, इसलिए राम को जो कुछ करना हो तो करे। तो वशिष्ठ जी आए हैं और राम के घर भगवान वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। भगवान ने पूजा की और कहा कि बाबा मेरा कोई काम होता तो मुझे आपको आश्रम में बुलाना चाहिए, आपने प्रभुता छोड़कर मुझ पर प्रेम किया है। बाबा जी लिख देते हैं, आइए सुनिए और गाइए। प्रभुता तजी स्नेहु भयहु पुनीत आज यह गेहु, प्रभुता तजी प्रभु की स्नेहु भयहु पुनीत
आज यह गेहूं प्रभु तातरे प्रभु की भय पुनी आज यह गेहूं सेवक सदन स्वामी आगमनु सेवक सदन स्वामी आगमनु सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल मंगल दमनु मंगल मूल मंगल दमनु मंगल मूल मंगल दमनु प्रभु तात जी प्रभु की हंसने हो प्रभु तात जी प्रभु भय पुनी आज यह गेहूं सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगल की निशानी है। आपका आगमन बाबा। तो वशिष्ठ जी ने कहा राघव कल महाराज दशरथ जी आपको रात गादी दे रहे हैं और तुम्हें सब संयम निभाना है। राम करहु सब संयम आज भूमि पर सोना फलाहार लेना इतना जप करना ये करना सब सीख देकर वशिष्ठ जी चले गए। भगवान राम जी ने सोचा कि मेरे पवित्र कुल में सब घटनाएं साथ साथ घटी लेकिन मेरे इस पवित्र वंश में ये काम अघटित हो रहा है। हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, हमारा नामकरण यज्ञोपवीत और विवाह का संस्कार साथ साथ हुआ, उसमें कौन छोटा बड़ा। लेकिन आज मेरे पवित्र कुल में एक ही कार्य अघटित होने जा रहा है कि मेरा भाई रह जाए और मैं राजा बन जाऊं। विमल वंश यह अनुचित हेतु विमल वंश यह अनुचित हेतु बंधु बिहारी बढ़ेगी अभिषेक बंधु बिहारी बढ़ेगी अभिषेक बंधु बिहारी बढ़ेगी अभिषेक। विमल वंश यह अनुचित को विमल वंश यह बंधु बिहारी बढ़ेगी अभिषेक। मेरा भरत रह जाए और मुझे शासन मिले वो ठीक नहीं। प्रभु ने सोचा कि भरत छोटा है मैं बड़ा हूं और पुनः मुझे गादी मिल जाएगी तो मैं ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा, भरत ज्यादा छोटा हो जाएगा। अच्छा तो यही है कि भरत को शासन मिले तो भरत भी बड़ा हो जाए और मैं अब हूं उससे ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं केवल भरत का बड़ा भाई हूं, लेकिन भरत अयोध्या का मालिक होगा तो अयोध्या के मालिक भरत का मैं बड़ा भाई माना जाऊंगा, तो मेरी भी ऊंचाई बढ़ेगी, भरत की भी बढ़ाए। मेरे वंश में मुझे गादी मिले वो अनुचित है, ये परंपरा ठीक नहीं है। मुझसे मेरे छोटे भाई को ज्यादा मिले। सोचिए ये है रघुकुल। परिवार का हर बड़ा भैया यदि ये संकल्प करे कि मुझसे मेरे छोटे भाइयों को ज्यादा मिले तो घर घर में राम राज्य आ जाए। हा? यदि ऐसा लेकिन आज करुणा है हमारे राष्ट्र की कि सगे भाई कोर्ट में जाते हैं, मुकदमा पेश करते हैं, दीवारों के लिए, मकानों के लिए, बाप दादा की जायदाद के लिए सगे भाई, एक माता के पुत्र कोर्ट में जब मुकदमा लड़ता है तब दुख होता है कि रामायण और गीता का संदेश कहां चला गया। मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि लोगों ने हमारी रामायण के ऊपर वाले पृष्ठ को चंदन करके उसका रंग बदल दिया, लेकिन जीवन का ढंग नहीं बदला।
सोचे जरा, लेने वाला देने वाला बन जाए तो विश्व की समस्या का हल हो जाए। जो लेता है वो देना सीख जाए, लूटता है वो देने लगे। राम कथा सुनते संकल्प करना कि मुझसे मेरे जो छोटे हैं उसको ज्यादा मिले। एक बार ये काया भी छोड़ना है तो थोड़ा पहले से छोड़ना सीख जाओ, देने लगो। भगवान का ये विचार बड़ा अद्भुत है। भरत की याद उमड़ आई है और यहाँ अयोध्या पूरी सजाई गई। चारों ओर देखो, चारों ओर जय जयकार हो रहा है। बाबा जी लिखते हैं, काली लगन काली लगन भली के टिक बारा, विधि अभिलाष हमारा। काली लगन भली एक माया, विधि अभिलाष हमारा। सकल कहागी काबू होई काली, विघन मनावहि देव किताली। विघन मनावहि देव कुचाली, विघन मनावहि, विघन मनावहि देव कुचाली। नगर के सभी लोग कहते हैं कल होने में कितनी देर लगेगी, कल होगा, सूर्योदय होगा, नगर में भगवान की सवारी निकलेगी, भगवान गादी पर बैठेंगे, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। कल कब हो, कल कब हो, बस यही उम्मीद में लोग डूबे हैं। पूरी अयोध्या भाव में डूबी है, कल की प्रतीक्षा में। सकल कहीं कब हो ही काली, कल कब हो, सब सोच रहे। इतने में बाबा जी लिखते हैं, लोगों को पता नहीं, विघन मना वही देव कुचाली। स्वर्ग के सब देवता लोग एकत्रित होकर विघ्न मनाने लगे। अयोध्या का आनंद उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, वैसे देवताओं को अयोध्या का आनंद बुरा लगा। देवता लोग सोचने लगे कि कल यदि राम गादी पर बैठ जाएंगे तो हमारी पूरी बाजी मिट्टी में मिल जाएगी। राम वन में ही जाने चाहिए ताकि रावण आदि समस्या का नाश हो जाए। सब देवता चिंतित हैं और चिंतित देवताओं ने सरस्वती की प्रार्थना की। यहाँ अवध के लोगों को पता नहीं कि ऊपर क्या हो रहा है, बस उसी का नाम मानव जीवन। हम कितना ही निर्णय करके बैठते हैं, लेकिन पता नहीं हमारा दैव क्या सोचता है। 7 देवता एकत्रित होकर सरस्वती को पुकारने लगे, जय जननी जय जय जीवन दात्री, जय जननी जगजीवन धात्री, वर देवी नावादिनी वर दे, वर देवी वर देवी नावादिनी वर दे, वर देवी नावादिनी वर दे। देवताओं ने सरस्वती की स्तुति की है और वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती प्रकट हो गई देवमंडल में। सब देवताओं ने हाथ जोड़कर सरस्वती को कहा कि हम पर एक बड़ी विपत्ति आई है। हे माँ, इस विपत्ति को देखकर तुम इतना करो कि राम गादी पर बैठने के बजाय वन को चले जाएं, राम वनवास हो जाए, ऐसा करें। ये परोपकार का काम है। कवि लोग प्रथम तुम्हारी पूजा करेंगे कि सरस्वती बुद्धि प्रदाता है। राम के मन में तो न हर्ष है न विस्मय है, राज मिले वन मिले कोई अंतर नहीं। ये परोपकार है।
देवकुल को निभा लो वरना देवकुल नष्ट हो जाएगा, बड़ी मुश्किल में गिर जाएगा। सरस्वती आप इतना करें, कैसे भी परोपकार का काम करें। देवताओं की स्वार्थी भाषा सुनकर सरस्वती ने अपना सर हिलाया और मन ही मन आलोचना कर दी देवताओं की कि आप ऐसी सूचना मुझे दे रहे हैं। बाबा जी ने आलोचना की। निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास देखी न सकोगे पराई विभूति, देखी न सकोगे पराई विभूति, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती। बाबा जी ने देवताओं की आलोचना की कि रहते हैं ऊंचे और इतनी हल्की मनोवृत्ति, करतूती नीच, दूसरों की खुशी दूसरों का वैभव देख नहीं पाते। देवताओं की आलोचना की गई है, लेकिन बहुत बल दिया देवताओं ने कि ये परोपकार है, आपको करना ही पड़ेगा। कुछ भगवान की इच्छा, परमात्मा की कुछ इच्छा, और सरस्वती तैयार होती है देव कार्य के लिए। सरस्वती तैयार, देव कार्य करने के लिए अयोध्या के आकाश में प्रवेश किया सरस्वती ने। सरस्वती सोचने लगी कि किसकी बुद्धि बिगाड़ूं।